वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां दे नाल चल रही अर्थां सहित सहज पाठ दी विचार दे अंदर 7 भागां दे विच विचार कीती है, जिस विच असीं मूल मंत्र दे अर्थ विचारे हन। संगत जी, अज असीं 8वें भाग दी आरंभता कर रहे हां, जिथों बाणी दी आरंभता हो रही है। मंगलाचरण के रूप विच गुरु साहिब जी ने मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दर्ज किया है। जिन्ने भी गुरु साहिब जी दे अंदर आप जी रागां दी आरंभता देखते हो, आप जी नूं यह संपूर्ण जिहड़ा मूल मंत्र है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक, यह संपूर्ण मूल मंत्र आप जी नूं रागां दी आरंभता विच मिलेगा। 31 राग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर हैं ते 31 रागां दी आरंभता वेले सतगुरु जी ने यही स्वरूप की वरतों की है। भाव के राग की आरंभता तो पहला अकाल पुरख जी दे मंगल के रूप विच, मंगलाचरण के रूप विच मूल मंत्र वरत्या गया है। अज असीं जप बाणी की आरंभता कर लगे हाँ। अज असीं इस विषय ते विचार करनी है, 8वें भाग के अंदर मूल मंत्र कित्थों तक है। जिहड़े प्रमाण असीं लवांगे संगत जी, वो गुरबाणी विचों होणगे, बाहरों कोई प्रमाण नहीं। किसे असीं किताब का हवाला नहीं देवांगे, किसे लेखक का हवाला नहीं देवांगे, असीं हवाला देवांगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विचों। असीं गुरबाणी दे विचों समझण दा यतन करांगे कि गुरबाणी ही इस गल नूं स्पष्ट किवें करदी है कि मूल मंत्र कित्थों तक है। साडे सिख धर्म दे अंदर जो धड़े हन, वख-वख जथेबंदियां हन, वख-वख तरीके नाल मनदियां ने। किसी ने कहा नानक होसी पी सच तक मूल मंत्र है, भाव के जप इस तो उपरंत आद सच जुगाद सच है, पी सच, नानक होसी पी सच, ये सारा ही मूल मंत्र का हिस्सा है। जदों कि एक विचारधारा कहती है कि नहीं, मूल मंत्र गुर प्रसाद तक है। आओ असीं इस पक्ष ते अज विचार करते हैं ते प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों, ताकि जे असी गुरु साहिब जी की बाणी नूं समझण लई बाहरों हवाला लवांगे तां कोई कह सकता है कि असीं इस हवाले नूं ना मंजूर करते हैं, क्योंकि तुसीं बाहरों प्रमाण दिता। क्यों ना आपां गुरबाणी दे विचों ही प्रमाण लभण दा यतन करिए। किवें प्रमाण मिलेगा सानूं? गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो लिखण शैली है, बड़ी ही विलक्षण है। एक एक शब्द नूं बिल्कुल लॉक सिस्टम दे विच रखिया होया है, जिहदा मतलब है कि किसी बंदे दी कोई भी मनुख, कोई भी इंसान गुरबाणी दे किसी भी अखर नाल, शब्द नाल छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक लॉक दे विच है, लॉक सिस्टम दे विच है। एक भी शब्द तुसी बाहर नहीं कढ़ सकते। आप जी जदों भी पाठ करते हो, आप जी नूं पाठ करने के दौरान संगत जी आखिर दे विच गिनतियां मिलदियां ने, किते 15, 16, 17, 19, 20, 25, 30 ऐदा आप जी नूं पंक्ति शब्द समाप्त होया, आखिरी पंक्ति तो उपरंत गिनतियां मिलदियां ने। वो भाव की है, उस सतगुरु जी ने बाणी दे शब्दां दा कुल जोड़ किया होया है। किहड़े राग दे विच किन्ने शब्द हन, किस राग विच किहड़े शब्द, किन्ने शब्द, कुल शब्दां दी गिनती, फिर उपरंत टोटल जिन्ने भी, भाव के जिवें राग किसी एक राग की असी गल करिए, उस राग दे विच इन्ने शब्द हैं, संपूर्ण रागां दे इन्ने शब्दां दा इन्ना जोड़ है, कुल मिला के इन्ने शब्द बनते हैं। इस तरीके नाल सतगुरु जी ने कैलकुलेशन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर की हुई है, ताकि 1% भी कोई गुरबाणी विचों किसी शब्द की चोरी ना कर सके, एक भी शब्द नूं इधर तो उधर ना कर सके। क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे समय इहो जिहियां मुश्किलां आईयां, बाणी दे विच रला पाउण दी भी कोशिश की गई,
नकली बाणी भी उचारी गई, बनाई गई, तैयार की गई। गुरु साहब जी दे कोल आके ये भी कहा गया भी साडी भी बाणी विच दर्ज करो। इस तरीके के हवाले सानू इतिहास विचों मिलते हैं। सतगुरु जी ने संपादना वेले इस गल का खास ध्यान रखिया। मैं अज ये विषय ते गल क्यों कर रहा हाँ, क्यों गिनतियां की गल कर रहा हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच गिनतियां दर्ज हैं। उहदा कारण कि यही गिनती सानू अज दसेगी कि मूल मंत्र कित्थों तक है। आप जी जप शब्द तो उपरंत वेखते हो, जिवें कल गल कीती सी आप जी नाल 7वें भाग दे अंदर के गुरु साहिब जी ने जप तो पहला भी 2 डंडियां लगा दित्तियां ते जप तो बाद भी 2 डंडियां लगा दित्तियां। भाव इहदा इह होया फिर गुर प्रसाद तो उपरंत 2 डंडियां ने। भावे कि गुर प्रसाद दा संबंध जप दे नाल नहीं। जप बाणी दा नाम है, आनंद बाणी दा नाम है। जिवें रामकली महला तीजा आनंद असी सत्कार वजों कहने हाँ आनंद साहिब, असी सत्कार वजों कहने हाँ जपजी साहिब। बाणी दा नाम है जप ते जप शब्द दा अर्थ है सिमरन। हुण इस गल दा भाव के जप शब्द दा उपर वाले नाल भी कोई संबंध नहीं, थल्ले वाले नाल भी कोई संबंध नहीं। ये गल स्पष्ट करने वास्ते आप जी बड़े ध्यान नाल इत्थे स्लाइड विच देखो, जप तो पहला भी 2 डंडियां लगियां हुई ते जप तो बाद भी 2 डंडियां लगा दित्तियां सतगुरु जी ने। जदों एक गल समाप्त हुई, गल समाप्त होने तो बाद 2 डंडियां लगा के गल पूरी कर दी गई। भाव हुण इस गल दा अगली गल नाल कोई संबंध नहीं। ये इत्थे विशा इत्थे जिहड़ी सी गल कर रहे इत्थे पूरी हो चुकी है। हुण अगली गल चलेगी अगे। भाव के जदों एक गल समाप्त कर दी जाती है तो लिखती रूप है कि असी एक चिन्ह लगा देंगे, एक डंडी लगा देंगे। गुरु साहब जी ने एक दी जगह 2 डंडियां की वरतों की। हुण आप जी देखो, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच तो बाद 2 डंडियां फिर एका लगा होया संगत जी। इहदा अर्थ कि ये पहली असी की कवांगे कि पहली पौड़ी है, एका लग गया। हुण जदों फिर अगे सानू कोई पंक्तियां मिलणगियां, भावें 2 होण भावें 4 होण, ते संगत जी जे इत्थे एका लगा होया है। हुण मेरा सवाल आप जी बड़े ध्यान दे नाल सुनना, जे सतगुरु जी ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच तो बाद गल खत्म करके एका लगाया है, ते इहदा अर्थ होया कि अगे जो भी शब्द खत्म होएगा, भावें 2 लाइनां दा भावें 4 लाइनां दा होवे, तां अगे किहड़ा अंक होना चाहिए आप जी दे मुताबक? आप जी का जवाब होएगा कि जे इत्थे 1 लगे है ते अगे जिहड़ी गल शुरू होएगी ते खत्म होएगी उस दे अगे 2 लगना चाहिए। लेकिन हुण आप जी बड़े ध्यान नाल देखना करना कि आप जी नूं इत्थे ते एका मिलिया है पर अगे तुहानूं 2 नहीं मिलेगा। अगे फिर तुहानूं जिहड़ी गल खत्म होएगी उस तो बाद फिर एका लग्या मिलेगा। कमाल हो गई। किस तरह मैं आप जी नूं हुणे दर्शन करा देना हाँ। अगे जिहड़ी पौड़ी असी विचार अजे रुक के करांगे, पहला समझ लईए। यह है जी हुण सोचै सोचना होवई जे सोची लखवार। उस तो अगली जो गल इत्थों शुरू हुई, हुण इस पूरे भाव के इन्हां पंक्तियां दी जिथे समाप्ति होएगी अंक कितना होना चाहिए जी? 2 होना चाहिए। बड़े ध्यान नाल देखना, सानू हुण उत्थे कितना अंक मिलेगा लिखिया होया। मैं स्लाइड नूं थल्ले लैके जा रहा ताकि असीं चंगी तरह समझ सकीए। संगत जी सानू ये प्रमाण मिलते ने। फिर ये जी दूसरी पंक्ति आ गई इसे शब्द की, भाव अजे गल पूरी नहीं हुई। सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहज सियाण 5 लाख होए तां इक ना चलै नाल। ये अगलियां पंक्तियां ने। फिर आ गया किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कमाल हो गई। ये जो असी पहला पढ़िया सीगा आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच, उथे एका है। इत्थे फिर जी आ सारियां गल्लां खत्म होने तो बाद सोचै सोच ना होवई तो बाद आखिरी पंक्ति है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल तो बाद इत्थे तां 2 होना चाहिए सी। इत्थे 2 क्यों आ गया? भाव के इत्थे माफ करियो 1 क्यों आ गया? जे ऊपर 1 आया सी इत्थे 2 होना चाहिए।
इस पंक्ति की समाप्ति ते सतगुरु जी ने एका फिर एका लगा दिता। गल समझ नहीं आई। हुण तुसी अगली पौड़ी देखियो, मैं फिर थोड़ा जा अगे लैके चलना कि हुण फिर इस तो बाद कितना अंक मिलेगा। मैं थले लैके चलना हाँ आप जी नूं थोड़ा जा स्लाइड दे विच। आप जी देखना करना कि नीचे फिर जदों अगली गल समाप्त हुंदी है इस पंक्ति दे, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोई। हुण संगत जी दो गिनती मिली है, भाव के पहला एक फिर एक हुण दो। हुण इत्थे मैं आप जी दे नाल अगे फिर जी दो तो बाद जिहड़ी अगली पौड़ी खत्म होएगी, वो पौड़ी तो बाद आप जी नूं तीन मिलेगा। भाव गिनती 1 2 3 कित्थों शुरू हो रही है, मैं आप जी नूं इह दसना चाह रहा हां। आप जी देखो गिनती कित्थों आरंभ हुई, मैं फिर ऊपर लैके चला। गिनती दी आरंभता संगत जी इस पंक्ति दी समाप्ति तो बाद हो रही है। भाव के 1 2 3 4 गिनती। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, नाल इथों आरंभता हुंदी है। किस गल दी जी, किस चीज की आरंभता हुंदी है संगत जी? ये है जपजी साहब दी पहली पौड़ी। इत्थे पहली पौड़ी समाप्त हुई ते आरंभ कित्थों हुई सी पहली पौड़ी जी? इथों इस पौड़ी दी आरंभता हुई। आप जी ऊपर फिर देखो एक बार, पौड़ी दी आरंभता हो रही है जी इस पंक्ति तो, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। इस पंक्ति तो पौड़ी पहली पौड़ी दी आरंभता हुई है। फिर सवाल है जी ऊपर फिर की है जेड़ा दिता होया सी, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। इथे एका लगा होया है संगत जी। ए आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच सलोक है। इथे एका लगा होया। जे ये पहली पौड़ी हुंदी, अब जी बड़े ध्यान नाल जपजी साहब दी विचार जिहड़ी गुटके साहब नूं पाठ दे दर्शन करियो। जे आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, ये मान लो पहली पौड़ी है, ਜਾਂ कह लो इथों तक सलोक है, ਜਾਂ इनू पौड़ी कह लो, ਜਾਂ तुसी इनू जे सलोक कहने हो, भाव के फिर तां सलोक की समाप्ति इत्थे हो रही है जी। जे इनू तुसी कहने हो भी ये पहली पौड़ी है, फिर तां एक तो बाद दो आना चाहिए सी, सोचा सोच ना हो बई वाली जदों पौड़ी खत्म होंदी है फिर दो होना चाहिए सी। इहदा मतलब है यह है कि इस आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच दा थल्ले वाली पौड़ी नाल कोई संबंध नहीं है। पौड़ी की आरंभता ते सोचे सोच ना होवई तो हुई, क्योंकि उस पौड़ी दे अखीर दे विच एक गिनती आउंदी है, फिर अगली विच दूसरी गिनती आउंदी है, फिर तीसरी विच तीसरी गिनती। भाव गिनती की आरंभता ते सोचे सोच ना होवई तो हो रही है। हुण मैं आप जी नाल ये विचार क्यों कर रहा हां, इत्थे एके वाली विचार क्यों कर रहा हां, मैं की आखना चाह रहा हां। आप जी जपजी साहब दे अंदर सलोक पढ़ते हो, यह तो सीगा जी इसका सरलेख नहीं हैगा, सलोक नहीं लिखिया होया। हुण जिहड़ी गल मैं आप जी नूं दस्सण लगा हां, बड़ी ही हैरान करने वाली। आप जी कदी सोचियो बैठ के, विचारियो बैठ के, कदी दर्शन करियो बैठ के, आप जी हैरान होवोगे गुरु साहिब जी की लिखत नूं देख के, गुरु साहिब जी की लिखी रचना नूं देख के। किन्नी कमाल कीती है गुरु साहिब जी ने, किन्नियां बरीकियां नाल गल समझाई है, पर असीं अजे तक समझ ही नहीं सके, असीं एवें उलझे फिरदे हां। जिवें उदाहरण दे वजों मैं इत्थे हुण आप जी नूं जो कहना चाह रहा हां, ਇਹ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि एक सरलेख जरूर जपजी साहब च सलोक ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ महत दिवस राधे दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इत्थे सलोक दी समाप्ति हुई
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਏਕਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਏਕਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਏਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਕਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਯਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਾ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਾ ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਾ, ਇਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਲਿਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ ਲਈ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ 1, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ 2, ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 4, ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 8ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਵਲ ਏਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਏਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਮਗਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਏਕਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ।
जे आप जी नूं इस ते कोई भी सवाल होवे या किसी तरीके नाल कोई आप जी इस बारे जानना चाहते हो तां मैं बेनती करांगा कि आप जी जरूर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों दर्शन करन दी किरपालता करनी। हुण संगत जी गल ये आ गई कि ये जिहड़ी विचार मैं आप जी दे नाल सांझी कीती है गुरु साहिब जी दे द्वारा बनाए हुए नियम दे विचों, ना ते इस नियम नूं मैं बनाया, ना इस नियम नूं किसे तुसी धड़ेबंदी नाल जोड़ सकदे हो, ना इस नियम नूं तुसी किसे संप्रदा नाल जोड़ सकदे हो। इस नियम दा किसे संप्रदा दे नाल कोई संबंध नहीं। ये नियम गुरु अर्जन देव पातशाह जी जो संपादना करने वाले ने उन्हां दे द्वारा लगाए हुए नियम दे विचों खोज पड़ताल करके विचार दे राही आप संगतां दे नाल असीं सांझे कर रहे हां। जे ये नियम आप जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मिले तो आप जी दर्शन कर लेना, उथों स्पष्ट हो जाएगा कि हर एक श्लोक की समाप्ति ते सतगुरु जी ने एके दी वरतों की है। सो इत्थे अज दा विषय असी अर्थ नहीं कीते, अर्थ भाव जिहड़े हन वो कल आप जी दे नाल सांझे करांगे। आद सच जुगाद सच दे जे ये श्लोक आरंभ हो रहा है, इस श्लोक दे विचार दे अर्थ, जप शब्द दे अर्थ आप जी नाल कल विचारांगे। अज असी आप जी दे नाल गुरबाणी दे सहज पाठ विचार दे अंदर 8वें भाग दे अंदर इस विषय ते विचार कीती है। इस विषय ते आप जी नाल सांझ पाई है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जदों भी श्लोक आप जी नूं मिलेगा अते उस श्लोक तो उपरंत आप जी नूं एका लग्या होया मिलेगा जो गुरु साहिब जी ने एके दी वरतों कीती है। लेकिन जे अष्टपदी अते नाल पौड़ियां दर्ज हन तां फिर पौड़ियां दी गिनती आप जी नूं उसे तरह ही मिलेगी जिस तरह के 1 2 3 4 5 काउंटिंग जिहड़ी हुंदी है वो इस तरह मिलेगी। पर श्लोक तो उपरंत भावें 15वां श्लोक होवे, भावें 18वां होवे, भावें 20वां श्लोक होवे, भावें जिहड़ी मर्जी श्लोक की गिनती होवे, पर गिनती आप जी नूं नहीं मिलेगी, केवल एका लग्या मिलेगा। ये दस्सण वास्ते कि यह श्लोक है सतगुरु जी ने एके दी वरतों श्लोक तो उपरंत इस करके कीती है। जिस तरह आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच विच एके दी वरतों, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता उस श्लोक दे विच भी एके दी वरतों, अते इहदे विच दरम्यान जिहड़ी बाणी आई वो फिर सतगुरु जी ने 1 2 3 4 गिनती दे राही आप जी जदों पौड़ियां की गिनती करोगे तो पौड़ियां की गिनती 38 बनेगी। जदों आप जी रहाउ दा बंद किसी शब्द के अंदर पढ़ते हो तो आप जी रहाउ दे बंद के अंदर भी देखना कि आप जी नूं रहाउ दे बंद दे जिहड़ा रहाउ दा बंद दा शब्द होएगा ना, पंक्तियां होणगियां शब्द के अंदर रहाउ दे बंद दियां उन्हां पंक्तियां की समाप्ति ते भी एका लग्या मिलेगा। ते उस तो उपरंत जिहड़े जिन्नियां भी पंक्तियां होणगियां जदों पंक्ति की समाप्ति होएगी फिर आप जी नूं 1 2 3 4 5 गिनती मिलेगी लगातार। लेकिन रहाउ दे बंद की गिनती हमेशा एक ही रहेगी क्योंकि समुच्चा जो अगे फिर नाल पंक्तियां लिखियां हुंदियां ने रहाउ दे शब्द दे विच ओ नाल लगियां हुईयां पंक्तियां रहाउ दे बंद दी विचार कर रही हुंदियां ने, क्योंकि रहाउ शब्द का केंद्री भाव होया करदा है। इस करके आप जी नूं रहाउ दे बंद दे वाले शब्दां दे अंदर भी रहाउ वाली पंक्ति समाप्ति ते एका लग्या मिलेगा, पर बाकी फिर जो अगे पंक्तियां आरंभ होणगियां उत्थे तुहानूं फिर 1 2 3 4 गिनती मिलेगी। इत्थे ही अज दी जो विचार कि मूल मंत्र जिहड़ा है वो गुर प्रसाद तक क्यों है, असी इस विषय ते विचार कीती है। इत्थे ही समाप्ति है जी। फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।